नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट मेरी मिट्टी एपिसोड 3 में। मैं हूं आपका अपना नियाज और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे भारत में बहस छेड़ दी है। E20 पेट्रोल यानी 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण। सवाल ये है कि क्या ये सच में जनता के लिए फायदेमंद है या फिर ये भी एक बड़ा खेल है जनता को बेवकूफ बनाने का। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत ने 2025 तक पूरे देश में E20 ईंधन लागू करने का टारगेट रखा है। मतलब अब हमारी गाड़ियों में शुद्ध पेट्रोल नहीं बल्कि 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलेगा। सरकार कह रही है कि इससे इंपोर्टेड पेट्रोल की डिपेंडेंसी कम होगी, पोल्यूशन घटेगा और किसानों को फायदा मिलेगा क्योंकि इथेनॉल गन्ना और अनाज से बनता है। वाह, सुनने में तो सब बढ़िया लग रहा है, लेकिन क्या असलियत भी इतनी मीठी है जितनी सरकार बता रही है? साइंस की माने तो इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से लगभग 30% कम होती है। मतलब अगर आपकी गाड़ी पहले 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर देती थी, तो E20 में वही गाड़ी 12 से 13 किलोमीटर ही देगी। यानी माइलेज कम होगी और जेब से पैसा ज्यादा जाएगा। दूसरा मुद्दा, एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी ये पानी सोख लेता है। इससे गाड़ी के इंजन पार्ट्स जंग खा सकते हैं, रबर सील्स खराब हो सकते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ सकती है। अब आप ही सोचिए, फायदा किसका? गाड़ी चलाने वाले का या तेल बेचने वालों का? सरकार का कहना है कि किसान इथेनॉल बेचकर अमीर होंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि गन्ने का प्रोडक्शन पहले से ही पानी की कमी और क्लाइमेट चेंज की वजह से क्राइसिस में है। इथेनॉल बनाने के लिए बेहद ज्यादा पानी चाहिए। 1 लीटर इथेनॉल के लिए करीब 2800 लीटर पानी खर्च होता है। अब जब देश के कई हिस्सों में पानी की कमी है, तो ये सवाल उठना लाजमी है, क्या ये किसान की जेब भरने का प्लान है या बड़े कॉर्पोरेट शुगर मिल्स को फायदा देने का? सोचिए दोस्तों, अगर माइलेज घटेगा, मेंटेनेंस बढ़ेगी, फ्यूल प्राइस भी सस्ता नहीं होगा, तो फायदा जनता को कहां है? क्या सरकार हमें सच में इको फ्रेंडली बना रही है या फिर नेता और बड़े औद्योगिकपति मिलकर इस गेम से मोटा मुनाफा कमाने वाले हैं? और अगर पोल्यूशन घटाना ही मकसद है, तो फिर क्यों ना इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन या नेचुरल गैस जैसे और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस पर जोर दिया जाए? तो दोस्तों, E20 पेट्रोल पर बहस यहीं खड़ी होती है। कहीं ये जनता के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन है या फिर एक ग्रीन स्कैम? आपको क्या लगता है, ये फैसला हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए सही है या फिर एक और तरीका है हमारी जेब डीली करने का? मुझे अपने विचार जरूर बताइए। और हां, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सच्चाई जानना और बताना दोनों ही हमारी जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।